ये स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एराइल ईथर। ठीक है, एराइल ईथर। तो एराइल ईथर की जो रिएक्शंस हैं हमारी किस तरीके से होंगी, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, है ना। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड उसको लेकर, ठीक। तो एराइल ईथर को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं बेंजीन, एंड नाउ दिस ऑक्सीजन एंड CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये आपका एग्जाम्पल है एनिसोल। ठीक है, दिस इज एनिसोल। और एनिसोल को हम लोग यहाँ पे मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हैं, अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं। ठीक है, मिथाइल फिनाइल और बच्चों ईथर। ठीक है, यस, मिथाइल फिनाइल ईथर। बिकॉज एक आर पार्ट ये है एल्काइल पार्ट R1, एक एल्काइल पार्ट ये है R2 है, बीच में ऑक्सीजन है। ठीक है, ईथर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके साथ बच्चों मैं यूज करना चाह रहा हूँ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ठीक है, तो स्टेप बहुत ही ईजी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? H+ आयन और मिलेगा I- आयन। अच्छा खासा एसिड है, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ से H+ आयन, और यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है ऑक्सीजन का, जिसके साथ मोबिलिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो लोन पेयर यहाँ से अटैक करेगा H+आयन के साथ। तो यहाँ से बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो बनेगी, उस स्टेप को मैं देखो यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, बेंजीन और इसके साथ ऑक्सीजन। नाउ इट इज CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, दूसरी चीज, अब देख रहे हो यहाँ से कि ये जो स्पीसीज मिली है इसमें ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो तो अनस्टेबल होगा। तो फिर आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसके पहले की जो भी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी हाइड्रोजन आयोडाइड की, अब यहाँ पे अगर जो I- आएगा तो I- बच्चों कैसा है? बिगर साइज का है। ठीक है, बल्कि साइज का है। तो क्वेश्चन हमारा ये होगा कि I- अटैक किस तरीके से करेगा? बिकॉज अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से CH3 बाहर जाना चाहिए, यहाँ से CH3 बाहर जाना चाहिए, या फिर आपका बेंजीन बाहर जाना चाहिए? ठीक है, बिकॉज यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो आपका SN2 होने वाला है, वो तो क्लियर ही है। SN2 मैकेनिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। कल क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे कुछ के अंदर कुछ। ठीक है, SN2 को सपोर्ट करेगा। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ से, अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, उस बॉन्ड ब्रेक की कहानी कुछ यूं होगी कि यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है सिग्मा, ऑक्सीजन और कार्बन के साथ, ये वाला सिग्मा, ठीक है, ये इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ आपका मूव कर जाएगा। और मूव करने के बाद यहां से आपका, बिकॉज उसको चाहिए लेस बल्कि साइज, है ना, उस पर अटैक करने के लिए। SN2 का रिएक्शन रेट क्या होता है? 1 डिग्री सबसे अधिक, फिर सेकेंड डिग्री, फिर आपका थर्ड डिग्री। ठीक है, तो SN2 में ये ऑर्डर होता है। तो भाई यहाँ तो आपको CH3 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, एक पॉजिटिव यहाँ आ सकता है बेंजीनिक कार्बन पे, तो वो तो आपका हो नहीं सकता। तो फिर इस केस में ये सिग्मा यहाँ से मूव करेगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से एक तरीके से फिनोल सेक्शन। ठीक है, यस, फिनोल आपको मिलेगा यहाँ से। भाई ये वाला सिग्मा मूव करेगा, ये बात समझ लो, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म को प्रेफर करेगा, बिल्कुल। और यहाँ से आपका दूसरा आंसर बनेगा CH3+। अब ये कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है ऑक्सीजन को, तो वो स्टेबल होकर फिनोल बन गया है। तो CH3+ कार्बोकैटाइन है, उसके सामने आएगा I- SN2 को फॉलो करेगा, तो बना लेगा आपका यहाँ से CH3I। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सभी को समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ है? ओके, इस पास क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों हम हेडिंग ले रहे हैं विद एक्सिस, ऐसे भी एरो पे आ सकता है, विद एक्सिस हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सिस में होगा तो फिर उस केस में जो भी एल्कोहल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एनी एल्कोहल फॉर्म्ड फॉर्म्ड also converts to एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, वो एल्काइल आयोडाइड में ही कन्वर्ट हो जाएंगे जो भी एल्कोहल्स आपके फॉर्म होंगे, बिकॉज HI एक्सिस में है। तो एरो पे अगर HI एक्सिस में दे रखा है, तो अभी हम लोगों ने अभी फॉर्म किया है, फिनॉल बनाया, उसके पहले वाले सेक्शन में आपने देखा नॉर्मल जो हम डिस्कशन कर रहे थे,
ये ठीक है ईथर के साथ, तो वहाँ पे आपके एल्कोहल्स बन रहे थे बेटा, है ना, और आपके आयोडाइड वाले सेक्शन बन रहे थे, एल्काइल आयोडाइड। तो यहाँ से अगर एक्सिस में ऐसे जाता है तो प्लीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक तो बनेगा आपका आयोडाइड वाला प्रोडक्ट, वो तो क्लियर है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन जो एल्कोहल होगा वो भी फर्दर कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आपके एल्काइल आयोडाइड के अंदर। क्लियर है? तो रिएक्शन लेते हैं। तो रिएक्शन लिया है मैंने OR NO ईथर लिया है इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है एक्सिस के साथ। तो सीधा हमारा आंसर अगर मैं बनाऊं तो एक तो आपका RI बन जाएगा, ठीक है, ये एल्काइल आयोडाइड, दूसरा R- उधर है तो दूसरा भी आपका बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड, और फाइनली आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई एक आपका क्या हो रहा होगा, एल्कोहल बनेगा। वो एल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो ऑब्वियसली एल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाएगा आपका, आपकी अगर एक्सिस में ऐसे है तो उससे रिएक्शन कर जाएगा एल्कोहल, तो एल्कोहल फर्दर बिकॉज एच आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, उसको आप वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल के वो फाइनली आपको वहां से अल्काइल आयोडाइड ही बनाएगा। ओके। हम्म। यहाँ पे विग्नेश ने क्या है सर, तो फिनाइल आयोडाइड बनेगा क्या एक्सिस में? परफेक्ट। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से बच्चों, एक मैंने बहुत एक स्टेटमेंट अच्छा दिया है कि ये स्टेटमेंट है क्या कि अगर बच्चों एक्सिस में एक्सिस के अंदर अगर हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो एक एल्कोहल बनेगा, आपको पता है अगर ये लिमिटेड सप्लाई होती है, ठीक है, लिमिटेड का मतलब बच्चों जनरली होता है 1 मोल, ठीक है, और एक्सिस में जब यहाँ पे हम यूज करते हैं तो बहुत बारी क्वेश्चंस के अंदर 2 मोल यूज किए जाते हैं, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, एनटीए ने या फिर जो जेई वगैरह है या जो डिफरेंट नीट वगैरह एग्जाम्स हैं, तो यहाँ पे जो एनटीए के जो पेपर्स डिस्कस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं क्वेश्चंस, उसमें 2 मोल का मतलब होता है बच्चों एक्सिस। 2 मोल का मतलब क्या होता है, एक्सिस। बेटा 2 मोल बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, है ना, 2 मोल में कितने पार्टिकल्स, 2 into एवोगाड्रो नंबर्स, राइट। ओके। अब मुझे यहाँ से बत देखना, क्योंकि 1 मोल इतने पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत सारे पार्ट, आपको लग रहा है कि 2 मोल चाहिए, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये 1 मोल का मतलब होता है लिमिटेड सप्लाई। क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई, प्लीज इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। तो यहाँ से जो भी एक अगर लिमिटेड सप्लाई होगी, 1 मोल होगा, 1 मोल फटाफट कंज्यूम हो जाएगा, एक बनाएगा एल्काइल आयोडाइड और दूसरा बनाएगा बच्चों एल्कोहल। करेक्ट, कोई डाउट नहीं। जैसे 1 मोल से बच्चों 2 मोल पे जाएगा तो फर्दर एल्काइल आयोडाइड के साथ तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जो एल्काइल आयोडाइड बनेगा, लेकिन जो एल्कोहल बना होगा वो एल्कोहल बेटा फटाफट से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फिर से एल्काइल आयोडाइड के अंदर, और निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे मैं एग्जांपल दो यहाँ पे, जैसे ROH सपोज एल्कोहल बना था, तो एच आपका वैसे भी बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है, फटाफट से H+ आयन को बाहर निकालेगा, और वो H+ आयन आके बच्चों क्या करेगा, जो एल्कोहल बना था उसके पास आके फटाक से अटैक करेगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा R एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया था बेटा हाइड्रोजन को। क्लियर? तो अब इसको स्टेबल करने के लिए बेटा आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये फटाक से बच्चों क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में होगा, एंट्रोपी ज्यादा होती है, वो तेजी से बाहर निकलना चाहेगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव है दैट विल फिनिश होना चाहिए, तो यहाँ से मिलेगा R+, और R+ पे I- अटैक करेगा, है ना, SN2 मैकेनिज्म से, तो आंसर बच्चों क्या बन जाएगा बताओ, RI बन जाएगा। समझ में आ गया? यस। तो लिमिटेड एक्सेस को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। अब चलो थोड़ा सा एक बार यहाँ इसका लुक देख लेते हैं किस तरीके से वर्क कर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों R ऑक्सीजन NR-, इसके सामने मैं HI लेके आया हूँ, मैकेनिज्म मैंने कल डिस्कस किए थे इसके ऊपर, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, टेक्स्ट करके, फोन कॉल करके, ठीक है, मैं बताता हूँ सभी बच्चों को। प्लस यहाँ से बेटा बन गया है सपोज R-OH, मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, राइट। पहली स्टेप में दिस इज ओनली 1 मोल, ठीक है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इंतजार करो, आफ्टर 1 मंथ आप देखना कुछ मैजिक हो गया है, आप 95% क्वेश्चन करोगे अपने आप से, ठीक है। यस, R-OH जो बेटा एल्कोहल है, ये वाला एल्कोहल, अगर ये एक्सिस में HI था तो फिर से बच्चों दूसरा मोल आएगा, वो इससे रिएक्शन कर जाएगा,
जब रिएक्शन करेगा तो इसकी स्टेप जस्ट मैंने बताई थी, तो यहाँ से बनेगा आपका आर डैश आई बन जाएगा और प्लस बच्चों बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। सभी को क्लियर हो रहा है? तो हमारे जो रिजल्टेंट आंसर बनेंगे, अगर आप इसे क्लियर भी करना चाहो तो इस चीज को उड़ा दो, ठीक है, और बाकी के आंसर लिख लो। ऊपर से क्या मिल गया, ईथर आर ओ आर डैश प्लस यहाँ से बच्चों ये 2 मोल्स हो जाएंगे। तो 2 मोल ऑफ, ऐसे पढ़ाता हूं मैं नीट के बच्चों को मैकेनिज्म वाला सेक्शन। तो यहाँ से एक आर आई मिलेगा, यहाँ से आर डैश आई मिलेगा, 2 प्रोडक्ट आपको मिल चुके हैं आर डैश आई, ठीक है, और प्लस बच्चों मिल गया है वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ये दोनों को मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया रिएक्शन। क्लियर? अब आंसर निकालोगे आप लोग? चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, आई होप आप लोग आंसर निकालोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन है CH3 एंड ऑक्सीजन एंड C2H5। मैं सारी वैरायटीज डिस्कस करूंगा, लेकिन प्लीज बच्चों पहले हम वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो ज्यादा है उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो कम है सिलेबस में उस पर कम फोकस करेंगे, ठीक है? कोई इश्यू, लेकिन बताऊंगा मैं सब सिलेबस के बाहर की चीजें भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन उनको बाद में, ठीक है? आप लोगों को पूछना है तो पर्सनली मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा ही दे रखा है, राइट? 2 मोल से मैंने दे रखा है, आपको क्या दिख रहा है, क्या आंसर बनना चाहिए बताओ बच्चों? कुछ भी डाउट ही नहीं है इसके अंदर, बहुत सीधा सा है। 2 मोल दे रखे हैं, एक बार आयोडीन इसके साथ कनेक्ट होगा, एक बार आयोडीन इसके साथ कनेक्ट होगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देना बच्चों। बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है? इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। इजी ट्रिक की बात करूं तो यहाँ पे आयोडीन आपको टीचर ने पढ़ाया जरूर होगा ऐसे, ठीक है, लेकिन आपको मैं इसके पीछे की जो रीजन है, जो मैकेनिज्म है SN2 वाले, वो सेक्शन मैंने आपको पहले बताए हैं। तो यहाँ से इस शॉर्ट ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो। तो बीच में से बच्चों क्या मिलेगा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल। तो पहले तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो, दूसरा बच्चों यहाँ से निकाल दो CH3I, ठीक है, और प्लस आपका C2H5I। लेकिन प्लीज बच्चों, ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक आपकी गड़बड़ कर जाती है जब क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर या जेईई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर। वहां पे आपको बिल्कुल मैकेनिज्म दिमाग में रख के ही सॉल्व करना होगा। थोड़ी देर सोचना है आपको, लगभग 20 सेकंड या 25 सेकंड 30 सेकंड सोचना है, क्वेश्चंस को देखना है। देन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मैकेनिज्म हमारा दिमाग में ठीक बैठा है, क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो फटाक से सीधे ट्रिक लगा सकते हो, तब आंसर बनाओ। लेकिन डायरेक्ट ट्रिक लगा दो तो वो गलती हो सकती है, ठीक है? तो ट्रिक बेटा क्या होती है, एक शॉर्ट कट है। तो शॉर्टकट सक्सेस का रास्ता नहीं होता है, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है? तो अगर शॉर्टकट ही फॉलो की जाए तो आप रैंकर नहीं बन सकते हो। तो आपके लिए आपका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक लगाओ जहां पे आपको लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर डिफाइन हो रहा है। तो बन गया सीधा आंसर, कोई डाउट इसमें नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, जरा बताना आंसर। मैंने यहाँ पे दिया आपको CH3 कार्बन एंड CH3, नाउ दिस इज CH3 ऑक्सीजन एंड CH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ 2 मोल उसने दे दिया है। 2 मोल ना देख अगर बच्चा वो एक्सेस लिखता है ना, तो भी कोई डाउट नहीं था। 1 मोल लिखे लेकिन नीचे एक्सेस लिख दे तो मतलब उसका 2 ही मोल है। बताओ क्या आंसर बनेगा? अरे वही इजी ट्रिक जो मैंने ऊपर बताई थी ना, कि इधर यहाँ पे लिख लो एक बार हाइड्रोजन, इधर आयोडीन, और इधर लिख लो हाइड्रोजन, इधर आयोडीन, बस ये बीच के बॉन्ड उड़ा दो, बस बना लो आंसर। तो पहला आंसर बच्चों क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, CH3 एंड आपका आयोडीन, फर्स्ट आपका एल्काइल आयोडाइड, और सेकंड आपका बन जाएगा CH3, नाउ दिस इज आई, और प्लस बच्चों बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। करेक्ट? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस मैं करा देता हूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है CH2 ऑक्सीजन एंड CH3। बैलेंस पूरी होनी चाहिए, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बेटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब बच्चों 2 मोल, प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस बहुत बार आए इस तरीके से। तो आंसर निकालो, क्या कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल इजी है ना? तो क्या करें बेटा हम लोग, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडीन, बस बीच के बॉन्ड को उड़ा दो। तो सीधा बेटा बी से आपका यहां से क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट बन चुका है। तो बस लिख लो। वैसे मैकेनिज्म तो पता है, उसको तो फॉलो कर ही लोगे ना बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना? सभी को समझ में आ रहा है? यस, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, प्लस आपका यहाँ से बेंजीन, ऊपर से आपका CH2। मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, कर भी रहे होगे, बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, बिल्कुल आंसर निकाल भी लिया होगा, ठीक है? तो ये आपका आंसर बन गया होगा। एक क्वेश्चन और दूं चलो, यहाँ पे मैंने दिया है आपको एरिसोल वाला सेक्शन दिया है, ठीक है? इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड
इट इज एन एक्सिस, है ना। निकालो बच्चों आंसर क्या बनेगा, बहुत ही ईजी है, जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर बनना चाहिए। ये मैंने एक्सिस में दिया है, बताओ जल्दी से। यस, आप बोलोगे सर यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सर यहाँ पे आंसर ये बनना चाहिए, ऊपर आपका ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन वाला, हाँ इसको आप ऐसे एक्सपांड कर लो, इसको इस तरीके से लिख लो तो आपको बेटर रहेगा। ये फिनाइल है, ऑक्सीजन है, CH3 है। आपने इसको लिखा होगा हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये बीच से बॉन्ड उड़ा दिए होंगे आप, तो बना दिया होगा आपने बेंजीन के साथ ऊपर लगाया हुआ आयोडीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है, करेक्ट बेटा। और प्लस आपने निकाला होगा यहाँ पे CH3I और प्लस बनाया होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये आंसर होता है अनस्टेबल। मैं ऐसा नहीं बोलता गलत है आंसर, ये सही है, इट इज करेक्ट बट इट इज अनस्टेबल। दिस इज एक्चुअली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। आयोडाइड बेंजीन इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स। अब ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स क्यों है, उसके पीछे भी कहानी सुन लो। ये अनस्टेबल इसलिए है कि जो CH3I बन चुका है, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो सॉल्ट है, उसको छोड़ दो आप, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिएक्शन बच्चों क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स और आयोडोबेंजीन, इन दोनों के साथ रिएक्शन परफॉर्म होने वाली है। और सुनना ध्यान से क्या होगा, यहां से आपको जो वाटर मॉलिक्यूल्स में से रिलीज होगा H+ है। पहले तो मैं बता दूं वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली अनस्टेबल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन आयोडोबेंजीन इज टोटली अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है, सुनना ध्यान से। आयोडीनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो डाउट बेटा मैक्सिमम है, बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन बेंजीन जो नीचे दिख रहा है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या सीन होगा मुझे बताओ। यहाँ से आयोडीन इतने विगर से इसका होगा बिकॉज ओवरलैपिंग की जब बात करते हैं, हाँ बिल्कुल एक बच्चे ने सही आंसर किया, फिनोल की तरफ जाएगा ये। तो आयोडोबेंजीन में आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है, ओवरलैपिंग बहुत पुअर होने वाली है, बहुत घटिया ओवरलैपिंग होने वाली है, राइट। इतनी घटिया ओवरलैपिंग होने वाली है तो वहां पे आयोडीन बहुत तेजी से निकलने वाला है, जबरदस्त लीविंग ग्रुप होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। तो अगर यहाँ पे आयोडोबेंजीन दिख रहा है तो यहाँ से आयोडीन अगर निकल के जाएगा तो, अब बेटा आयोडीन क्यों निकला, बिकॉज उसका लिविंग नेचर अच्छा था, सामने वाटर मॉलिक्यूल है, वहां पे H+ आयन है, OH- आयन है, तो H+ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों क्या बनाएगा, बताओ मुझे क्या बनाएगा, HI बनाएगा। और यहाँ से जो ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH-, लेकिन रिएक्शन कैसे होगा, SN1 के थ्रू होगा, और ये OH- जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो बच्चों यहाँ से एक तो आपका आंसर बनेगा CH3I, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो आंसर ये मैं आपको यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूँ, निकाल देता हूँ इसको। यस, तो एक तो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ से CH3I, और दूसरा आंसर बनेगा आपका फिनॉल। तो फिनॉल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आयोडोबेंजीन। तो इसलिए बच्चों हमारा जो आंसर होगा, प्लीज ध्यान रखना, ये एक स्पेशल केस है। एराइल ईथर की बात कर रहा हूँ, एनिसोल की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत से एल्काइल आ सकते हैं, लेकिन बेंजीन से डायरेक्ट डायरेक्ट अटैच ऑक्सीजन होना चाहिए, बेंजीन से डायरेक्ट अटैक ऑक्सीजन होना, जिसको हम बोलते हैं एराइल ईथर, ठीक है। अगर एराइल ईथर बच्चों मिलते हैं, देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। एराइल ईथर के साथ अगर बच्चों एक्सिस में HI आएगा तो प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे मोर स्टेबल कंपाउंड होगा आपका फिनॉल। आप बनाओगे, इस कोई इशू नहीं आयोडोबेंजीन, बट आयोडोबेंजीन इज एक्चुअली अनस्टेबल, वो कन्वर्ट होगा बच्चों फिनॉल के अंदर, तो फिनॉल बनेगा और बन जाएगा CH3I। सिर्फ दो ही प्रोडक्ट यहाँ से आपको मिलेंगे। तो दिस इज स्पेशल केस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी बच्चों को? अब हम चलने चलने बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करने जा रहे हैं कि, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मैं एक और लेता हूँ, ठीक है। यस, प्रैक्टिस की तरह। तो यहाँ पे दिया है बच्चों मैंने C2H5Cl, कल जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको लॉजिक बैठ जाना चाहिए। C2H5O- सोडियम प्लस, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये क्विज कराने के पीछे रीजन यही है, प्रैक्टिस। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फंस जाते हैं। हर टाइप के कैटेगरी के बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनकी सारी कैटेगरीज में जो भी डाउट्स उनके जहां बनते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, उनको न्यूट्रलाइज करना मेरा काम है। इसलिए कुछ लेके आया हूँ, आपको रीजन भी देता हूँ, आपको चीजें समझ में आती होंगी, ठीक है। यस, तो बच्चों यहाँ से बताओ, फटाफट से आंसर बताओ क्या होने वाला है। ये विलियमसन ईथरिफिकेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का ही पार्ट है। यस, बताओ जल्दी से आंसर क्या बनना चाहिए। यस, कौन सा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म भी ध्यान रखो, मैकेनिज्म भी पढ़ाया था अच्छे से, SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल फेवरेबल है, SN2 मैकेनिज्म।
करेक्ट। बताओ बेटा क्या आंसर बनना चाहिए? यस, SN2 होगा, बिल्कुल सही आंसर। बताओ जल्दी से। क्या होगा? CH3 लिख लूं यहाँ पे, CH2 कर लूं, इसको एक्सपांड कर लूं, CH3 CH2 एंड Cl, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, मैं सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। SN2 दिमाग में चलाओ अपने, और आंसर देखो बिल्कुल बनेगा। क्या ये आंसर बनेगा? बताओ बेटा, क्या ये आंसर आपका यहाँ से बनेगा? यस और नो? सभी को समझ में आएगा? बताओ क्या ये आंसर बनना चाहिए? अरे भाई यहाँ से क्या रिलीज होगा मुझे बताओ। ये जो स्पीसीज यहाँ पे, एक सेकेंड मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, CH3 CH2 Cl लिया है, एक सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ पे रिएजेंट में चेंज कर रहा हूँ, रिएजेंट मैंने, यस इसको चेंज करना पड़ेगा 1 सेकेंड। यहाँ पे CH2Cl, यहाँ पे कार्बन, देन आपका यहाँ पे CH3 ले लिया मैंने, गुड ऑक्साइड वाला पार्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपका CH3, ये आपका CH3, देन ऑक्सीजन, देन आपका सोडियम, ठीक है। हाँ, अब करेक्ट है बिल्कुल। SN2 मैग्नीशियम, करेक्ट। SN2 मैग्नीशियम सभी को दिख रहा है। मैंने यहाँ पे लिया है आपका इथाइल क्लोराइड, ठीक है। हाँ, और यहाँ से आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड सेक्शन मिलेगा, Na+ ना, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड्स है ना, O-, ये वाला सेक्शन मिलेगा, क्लियर। और ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्यों? क्योंकि सोडियम प्लस का काउंटर एनायन होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है सामने, बल्किनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो आराम से अटैक करेगा, SN2 को फॉलो करेगा, हमारा ये आंसर बन जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? मेजर प्रोडक्ट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ CH3 CH, यहाँ पे आपका CH3 है, क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ C2H5 एंड O- सोडियम, सोडियम इथोक्साइड आपको दे रखा है। व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या आंसर बनना चाहिए? क्या आंसर बनना चाहिए? बताओ बच्चों। मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि अगर बच्चों 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड आता है, मैंने डिस्कस किया था कि अगर मैं 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड आता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड, तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो आपका एक तो ईथर बनेगा, ROR- बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, और प्लस यहाँ से बनेगा आपका NaX। कोई डाउट इसमें? नहीं है, बिल्कुल। और ये जो मैकेनिज्म होगा वो बच्चों आपके SN किससे होगा? SN1 से होगा, क्लियर है ना? या SN2 से होगा, करेक्ट। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं RX इन दी प्रेजेंस ऑफ आयोडस ओ सोडियम, अगर इसके साथ रिएक्शन परफॉर्म होगी तो यहाँ से आपका E2 मैकेनिज्म होता है, जहां से आंसर बनता है आपका एल्कीन, ठीक है। ये आपका यहाँ से इस तरीके से आंसर आपके फॉर्म होते हैं, करेक्ट है? सभी को समझ में आ रहा है? बाकी अगर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर ये 3rd डिग्री होगा, देखो अगर आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड था तो आंसर SN2 से फॉलो हो जाएगा। अगर 3rd डिग्री होगा तो बच्चों एलिमिनेशन शो करता है E2 से, एल्कीन बनाता है, ठीक है। और अगर 2nd डिग्री वाला आएगा तो मैंने बताया था सॉल्वेंट को फॉलो करना। किसको फॉलो करना है? सॉल्वेंट को फॉलो करना है। अगर पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है, न्यूट्रल है, तो SN1 से फॉलो कर लेना। पोलर एप्रोटेक है तो SN2 से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका ये जो प्रोडक्ट है, हाँ ये जो प्रोडक्ट है, ओके, ये जो प्रोडक्ट है वो बेटा आपका यहाँ से अगर 3rd डिग्री होगा तो E2 से फॉलो होगा, बाकी आपका SN2 से। अगर 2nd डिग्री होगा तो इस तरीके से फॉलो करना है। चलो तो देखते हैं हम लोगों का आंसर क्या बनेगा। तो फर्स्ट में जो रखा है यहाँ से आपको आंसर निकालना था, तो SN2 मैकेनिज्म होगा बच्चों। कौन सा? SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, करेक्ट है। बिकॉज ये Cl जब बाहर जाएगा बच्चों, Lg ग्रुप होगा ना, तो प्लस यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इट इज 2nd डिग्री। सामने से न्यूक्लियोफाइल कैसा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कोई डाउट इसमें? नहीं। SN2 से फॉलो कर लेना और आंसर बताओ बच्चों क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, देन ऑक्सीजन एंड आपका C2H5। दिस इज ए प्रोडक्ट। कोई डाउट इसमें? नहीं। नेक्स्ट में क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे CH3। हालांकि मैंने एलिमिनेशन अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप लोग एलिमिनेशन को थोड़ा यहाँ पे एक बार समझ लो, ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन वहां पे मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेटा इसके बाद, ठीक है।
इन दी प्रेजेंस ऑफ, मैंने लिखा है टर्शरी ब्यूटाक्साइड सेक्शन है, ठीक है, यस। इसके सामने मैंने फॉलो कराया तो क्या आंसर बनेगा। तो किस तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ये लीविंग ग्रुप है ना Cl, इसको बाहर निकालो फटाक से, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस पॉजिटिव, देखो जो कार्बन 3rd डिग्री है, राइट बेटा, समझ में आ रहा है। अगर 3rd डिग्री है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके E2 मैकेनिज्म को फॉलो कर लेना। E2 मैकेनिज्म पढ़ाया नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन तो आपको समझ में आएगा, मैं बोलूंगा भी आपको, ठीक है, वहां मैं बोलूंगा कि देखो वहां पढ़ाया था आपको, तो देखो अब यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल। और सामने से बेटा ये क्या है, ये आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर कोई डाउट भी नहीं है, अगर 3rd डिग्री दिख रहा है एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा, तो देखो इसको मैं नीचे बताता हूँ। कार्बन के साथ यहाँ बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इधर है CH3, यहाँ CH3। तो इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए बेटा चाहे तो यहाँ से देखो ये कार्बन अल्फा हो जाएगा, बिकॉज देखो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन होगा, राइट, वो अल्फा कार्बन। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, β1, β2, β3। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो बीटा से बच्चों निकलेगा हाइड्रोजन, और अल्फा से ऑलरेडी निकल चुका है क्लोरीन। तो यहाँ से आपका जो एक तो बैलेंस खाली कहाँ होगी बच्चों, इस मैंने मान लिया सब कुछ β1 से निकल गया, आप β2 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप β3 से निकाल लो, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम है लेकिन मिलेगा, नॉमेनक्लेचर करके देख लेना, कोई डाउट नहीं है। तो मैंने β1 से निकाल दिया, तो एक बैलेंस यहाँ खाली इस कार्बन के पास, एक बैलेंस नीचे कार्बन के पास खाली, जहाँ क्लोरीन गया था ऊपर से हाइड्रोजन, तो वो डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से आपका ये CH2, बाकी आप यहाँ पे 1 2 3, एक आपका 4, तो ये बन गया यहाँ से आपका Lp। तो अगर क्वेश्चंस अगर आपको अभी मिल जाता है, जब तक एलिमिनेशन में नहीं पढ़ाया, तो आपको प्लीज इसी तरीके से सॉल्व करना है। कोई इसमें डाउट, किसी बच्चों कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं, यहीं पे एक सेक्शन और आता है अमोनिया के साथ रिएक्शन, बट इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के सामने अगर बच्चों में यहाँ पे जनरलाइज कर दूं, एल्काइल हैलाइड अगर बच्चों 1 डिग्री है या फिर आपका 2 डिग्री है, और यहाँ पे अगर अमोनिया क्वेश्चन के अंदर एक्सिस में दे रखी है, ठीक है, यस एक्सिस में दे रखी है, तो प्लीज आपको जो मैकेनिज्म है वो SN2 को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, SN2 को फॉलो करना है। और यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका अमाइन, RNH2 आपका यहाँ से फॉर्म होगा, अमाइन आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करें यहाँ से, चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, यह आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है लेकिन जानना जरूरी है। CH3, CH3, CH3 एंड क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया NH3, ये आपका एक्सिस में है। तो बताओ बच्चों यहाँ से आंसर क्या बनेगा, ये अमोनिया यहाँ से आपका एक्सिस में है। तो मैंने बोला था कि यहाँ से आप बिल्कुल आप जो प्रोडक्ट है वो अमाइंस फॉर्म कर सकते हो, लेकिन जानना यह जरूरी है कि जो अमाइन है ये भी बेटा क्या है, आपका अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये अटैकिंग स्पीसीज है, ये वर्क करेगी डेफिनेटली। लेकिन जो सामने गिवन कंपाउंड है वो कैसा है, मैंने हिंट किया था कि 1 डिग्री और 2nd डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, कोई आपका बनेगा अमाइन, RNH2 बनेगा 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ। लेकिन दिस इज 3rd डिग्री, 3rd डिग्री है तो एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, एलिमिनेशन बिल्कुल बोला वेदांत ने, करेक्ट आंसर। E2 मैकेनिज्म से होगा, एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आपका E2 है क्या, मैं बताऊंगा जरूर, बाइमोलिकुलर वाला आता है सेक्शन, बताऊंगा प्लीज बच्चे, बिल्कुल SN2 की तरह होता है, बताऊंगा, ठीक है, अभी सब समझ लो। तो यहाँ से क्या होगा आपका, बिल्कुल अमाइंस नहीं बनेगा, एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या है बच्चों, यहाँ से लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो β1, β2, β3 आपको दिख रहा है, ये β1, ये β2, नीचे आपको β3, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो अल्फा कार्बन, तो बस इधर से क्लोरीन उधर से हाइड्रोजन, β1, β2, β3 किसी से भी निकालो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, नॉमेनक्लेचर में चेंज होने वाला नहीं है। तो आंसर बनेगा CH3 कार्बन, इधर CH3 डबल बॉन्ड NCH3, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, यही आपको टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा, अगर मैंने RX को एक्सिस में ले लिया, ध्यान दो, अगर मैंने RX को एक्सिस में लिया, एल्काइल हैलाइड को इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा। अभी तो मैंने अमोनिया को एक्सिस में लिया था, तो बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला होगा तो अमाइन बना देना सीधा, कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ अमाइन बना देना, ठीक है, 1 डिग्री 2nd डिग्री जो अमाइन बना देना। लेकिन अगर अमोनिया एक्सिस में 3rd डिग्री वाला आता है एल्काइल हैलाइड, तो प्लीज आप एलिमिनेशन को फॉलो करना। समझ में आ रहा है, यस। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्विज में कराता हूँ, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। RX के साथ अब बेटा अगर अमोनिया है, लेकिन अमोनिया यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई में है और ये एक्सिस में है RX, तो फिर आंसर हमारा क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे।
यस, क्वार्टरनरी सॉल्ट मिलेगा, बिल्कुल से आंसर है। तो रिएक्शन क्या प्रोसीड होगी बताओ। ये लिस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन, तो HX पार्ट फटाफट से बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। तो HX को बाहर निकल देना, बनेगा आपका RNH2। और आपका ये एक्सिस में है ना RX, तो RX फिर से आएगा, फिर से यहाँ पे RX आएगा इस अमाइन के साथ। तो अमाइन के पास अभी भी प्रेजेंट क्या है, आपके हाइड्रोजन, तो फिर से निकालो हाइड्रोजन यहाँ से। तो यहाँ से एक निकालो, फिर से हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन X यहाँ से, तो फिर से HX बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा आपका R2NH। R2NH, दिस इज सेकेंड डिग्री, राइट, अमाइन। फिर से आपके N के पास हाइड्रोजन, तो फिर से आपका RX आएगा, बिकॉज RX इज इन एक्सिस। तो फिर से क्या होगा, H यहाँ से, X यहाँ से, फिर से एक HX बाहर निकल जाएगा, और लास्ट में बनेगा आपका क्या, यहाँ से हो जाएगा R3N हो जाएगा, राइट। थर्ड डिग्री आपका बन चुका है अमाइन, ठीक है। लोन पेयर्स लगा लो आप इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि R3N तो मैंने बना लिया है, एक ही लोन पेयर होगा। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर बना देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। यस, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ये R ले लेता हूँ मैं, चलो R लेता हूँ, R बिकॉज R ही लिया है मैंने, ये लोन पेयर, ये बनेगी स्पीसीज। तो फिर से अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप फिर से प्रोसीड होगी। क्यों प्रोसीड होगी, बिकॉज इसके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा मुझे बताओ। लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है, बेस की तरफ वर्क करेगा, सामने एल्काइल हैलाइड है, तो वहां से क्या होगा, ये आपका RX आपका माइनस होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। तो लोन पेयर ना मूव करेगा टूवर्ड्स एल्काइल पार्ट। जब एल्काइल पार्ट की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ से एक नई स्पीसीज आपकी जनरेट करेगी, और वो होगा आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। मतलब इस नाइट्रोजन के पास 4R पार्ट, 1 2 3 4, लेकिन N के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं किसको, उस हेलोजन को दिया है, उस आपके इस कार्बन को दिया है, R पॉजिटिव को, राइट। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ से जो X माइनस बाहर निकलेगा, वो बाहर इंतजार कर रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड, तो N के पास पॉजिटिव चार्ज है और X के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यही होता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो नाउ मैं एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देता हूं कि अगर बच्चों रिएक्शन अमोनिया के साथ आती है, वैसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीज बच्चों गलतियां मत करना। अगर क्वेश्चन CET वगैरह में भी आ जाए, करके आना है। 1 डिग्री, सेकंड डिग्री अगर एल्काइल हाइड आता है, अगर अमोनिया एक्सेस में होती है, तो अनडाउटली आप लोग बिल्कुल फॉलो करना SN2 मैकेनिज्म, और आप अमाइंस बना के आना, कोई डाउट नहीं है। अगर बच्चों 3rd डिग्री अगर आपको मिल जाता है, अमोनिया फिर भी एक्सिस में है, एल्काइल हाइड आपका 3rd डिग्री है, अमोनिया एक्सिस में है, तो E2 मैकेनिज्म फॉलो कराना, एलिमिनेशन एल्कीन का फॉर्मेशन करके आना। लेकिन अगर बच्चों वहां पे एल्काइल हैलाइड एक्सिस में आता है, तो उस केस में कंटिन्यूस रिएक्शन फॉलो होगी, और रिएक्शन कहां पर होगी बेटा, आपकी क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट पे जाकर रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? इजी था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है बिल्कुल। नेक्स्ट बात तो हम लोग लेते हैं रिएक्शन विद सोडियम एल्कनाइड। सोडियम एल्कनाइड भी आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चंस में एडवांस वगैरह क्वेश्चंस के बीच में डाला जाता है और रिएक्शन कराने को बोला जाता है, ठीक है। एल्काइन वगैरह रिएक्शंस में आता है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या होगा, तो सोडियम एल्कनाइड क्या होता है, तो देख लो बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। आर के साथ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन इसके साथ अटैच होगा सोडियम, सोडियम पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, प्लीज ध्यान रखना। दिस इज सोडियम एल्कनाइड। तो सोडियम एल्कनाइड के साथ रिएक्शन जैसे अमोनिया वाला सेक्शन था, वैसे ये भी सेक्शन है, इसको भी देखना जरूरी है, ठीक है। यस, अगर बच्चों मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है और दिस एल्काइल हैलाइड इज एक्चुअली 1 डिग्री और 2 डिग्री, प्लीज बच्चों फोकस करना। तो मैंने यहां से लिया है आपका यहाँ से आपका सोडियम एल्कनाइड लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ यहाँ माइनस है, यहाँ पे आपका सोडियम प्लस है, कोई डाउट नहीं। तो एक बार देख लो इसको कैसे प्रोसीड होगा। आपको पता है कि यहाँ से बहुत अच्छा बेस न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला है। सोडियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ से काउंटर एनाइन बच्चों निकलेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मेन माइनस, ये तो मिलेगा ना बच्चों, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, बहुत क्लियर। अगर सामने 1 डिग्री और 2nd डिग्री दे रखा है और यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियोफाइल दे रखा है स्ट्रॉन्ग, तो बड़ा SN2 मैकेनिज्म होगा। कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों क्लियर है, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, SN2 से प्रोसीड होगी, और SN2 से प्रोसीड होगी तो कोई डाउट ही नहीं है। सोडियम यहाँ से X, यहाँ से NX बाहर निकाल देना, मिलेगा R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इधर भी आपका R, तो एल्काइन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? एल्काइन का फॉर्मेशन डायरेक्ट आपका यहाँ से हो जाएगा। आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा, सारे चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं मैं बीच में लगातार,
रिएक्शंस एनसीईआरटी के भी लेता चल रहा हूँ, मैकेनिज्म के साथ भी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट जिस तरीके से है। तो यहाँ से आपका ये एक्चुअली दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। ये सब आपके डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट तरीके से सॉल्वेंट्स रिएजेंट्स आते हैं, आपको पहचानना होता है। तो एक बार मैं दिखा दूं तो आपको पहचानने में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इफ एनी केस कभी क्वेश्चंस में आपको मिल जाता है रैंडमली तो आप लोग कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार देख लो, लॉजिक वही है, मैकेनिज्म वही है। मैं बार बार मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से क्या फॉलो होगा, आंसर क्या बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑलरेडी आपके हो ही चुके हैं, तो प्रैक्टिस ऑलवेज इंपॉर्टेंट, वही आपको परफेक्ट बनाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर मैंने यहीं पे Rx को मैंने ले लिया बच्चों थर्ड डिग्री, इफ एल्काइल हैलाइड इज थर्ड डिग्री, तो जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा। आपके दिमाग को मैं मजबूत कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप देख के घबराओ नहीं कि सर आपने तो पढ़ाया था ऐसा सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट ऐसा दे दिया गया। तो भाई कुछ भी नहीं ना, आपको पहचानना आता है कि स्ट्रॉन्ग की वीक है और सामने थर्ड डिग्री दे रखा है। और ये क्या है बच्चों, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अच्छा, थर्ड डिग्री वाला है तो बच्चों बहुत क्लियर है। बताओ यहाँ से कौन सा आंसर जाने वाला है? क्या आंसर जाने वाला है? इलिमिनेशन, सिंपल इलिमिनेशन यार, E2 मैकेनिज्म बार बार अभी पढ़ाया था। इलिमिनेशन करा लो और यहाँ से बना लो आप सीधा एल्कीन। क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन। तो हम लोगों ने एल्काइन भी बनाया। अगर बच्चों एल्काइल हैलाइड इफ इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कनाइड, तो आंसर विल बी एल्काइन। इसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ लो ध्यान से, ठीक है। अगर बच्चों आपका थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो डेफिनेटली आंसर आपका एलिमिनेशन शो होगा, एल्कीन विल बी द करेक्ट आंसर। सभी क्लियर हो गया यहां तक? एनी डाउट? नो। चलो यस, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हेडिंग लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड ड्यू टू बेंजीन रिंग। ड्यू टू बेंजीन रिंग। प्लीज बच्चों जुड़े रहो, कॉन्सेप्ट नया आने वाला है, नई चीज डिस्कस होने वाली है। अभी बेंजाइन मैकेनिज्म भी आएगा, तो अभी हम लोग चल रहे हैं यही सेक्शन पे, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम इंटरनल पढ़ लेते हैं। यस, अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या बहुत बारी बच्चों हम लोग इसे इंट्रा भी बोल लेते हैं, ठीक है। इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी इससे हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो कोई भी बोलो, कोई इश्यू नहीं है। जिसका इजी शॉर्ट फॉर्म होता है SNI, SNI, इससे करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट, जिसको हम लोगों ने पहले भी किया था। एक बारी हम लोग यहाँ पे इसका देख लेते हैं कॉन्सेप्ट है क्या छोटा सा। देखो बच्चों प्लीज ध्यान देना, मैंने SN1 आपको पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बदल जल्दी से। रेसमिक मिक्सचर मैंने डिस्कस किया था आपको वहां पे जनरली। अगर बच्चों SN2 होगा तो बताओ मुझे प्रोडक्ट फाइनली कौन सा मिलता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या मिलता है बच्चों? इन्वर्जन प्रोडक्ट। वाल्डन इन्वर्जन, यू नो वेरी वेल। यस, अगर बच्चों SNI आएगा तो हमें पहले बता देता हूं आपको, रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। रिटेंशन मतलब जो जैसा है वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। बिकॉज SN1 के अंदर, प्लीज समझ लो ध्यान से, आपका आंसर बन गया होगा दिमाग में बहुत सारे बच्चों के, रिटेंशन समझते दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। हाँ संदेश, जस्ट वेट। पाइडीन बिल्कुल आएगा, बताऊंगा पाइडीन का रोल बताऊंगा मैं, पाइडीन क्या गेम खेलता है। पाइडीन क्या करता है बताऊंगा, हाइड्रोजन खींच के ले जाता है और कुछ नहीं करता है, बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, टेंशन मत लो। वहां पे HCl निकालूंगा मैं बाहर वहां पे वो H को लेकर बाहर चला जाएगा, ओके बताऊंगा। तो अभी देखो यहाँ से मैं SN1 के बारे में बात कर रहा हूँ, रेशमिक मिक्सचर, जहां पे आपको मिलता है रिटेंशन प्लस आपका इन्वर्जन, राइट। SN2 की बात करते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। SNI की बात करेंगे तो बच्चों मिलता है रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ कम्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SNI। तो SNI का जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो होता है बच्चों कितना? सेकंड ऑर्डर, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करो, सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स आपका यहाँ पे डिफाइन होगा, राइट। नेक्स्ट बच्चों मैं बात करना चाहूंगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, SNI बच्चों प्लीज रिटेंशन प्रोडक्ट पे फोकस करना है। ऑर्डर आपका सेकंड ऑर्डर होगा।
इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है तो मैं बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे हम एल्कोहल यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ SOCl2, या फिर हम फॉलो करते हैं SOBr2, ठीक है, यस। और यहाँ से बच्चों आपका आंसर बनता है एल्काइल क्लोराइड। पायोडीन लूंगा बेटा, प्लीज ध्यान देखना, रिएक्शन मैकेनिज्म पड़ जाएगा कैसे होगा। तो यहाँ से बनेगा आपका एल्काइल क्लोराइड, या बच्चों बनेगा एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, या फिर बनेगा एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। अगर आपने SOBr2 लिया और लिखा है मैंने और, ठीक है, दोनों में से कोई एक लेना है, ये लिया तो आंसर एल्काइल क्लोराइड, ये लिया तो एल्काइल ब्रोमाइड। पहले मैं जनरल फॉर्म की बात कर लेता हूँ, ठीक है, यस। अब ये जो रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शन, इस रिएक्शन का बच्चों एक स्पेसिफिक नेम है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, ठीक है, DARZENS, डार्जन रिएक्शन है, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ही प्रॉपर दे रखा है डार्जन रिएक्शंस, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डार्जन्स हेलोजिनेशन, यस बिल्कुल सही है, डार्जन्स हेलोजिनेशन भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एल्काइल क्लोराइड मिल रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड मिल रहा है, तो यहाँ पे हेलोजिनेशन प्रोसेस हो रहा है, राइट। इसको हम डार्जन्स हेलोजिनेशन बोले, या बच्चों हम डार्जन्स रिएक्शन डायरेक्ट बोले, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। पहले थ्योरी वाला सेक्शन थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैकेनिज्म भी जस्ट आएगा, यस। अब इसके मैं जनरल फॉर्म को बताऊं आपको सीधा, एक बार देख लो बच्चों, जैसे CH3 कार्बन फिनाइल, नाउ इट इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोक्सी, ठीक है, यस। लिया है मैंने SOCl2, मैकेनिज्म बताऊंगा बच्चों, प्लीज ध्यान देना। ईथर डेप्थ में रिएक्शन बताऊंगा, ईथर यूज करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा CH3 कार्बन फिनाइल, नाउ दिस इज क्लोरीन एंड आपका हाइड्रोजन, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये बनेगा यहाँ से आपका फाइनल प्रोडक्ट, करेक्ट। बाकी क्या निकालना है, HCl यहाँ से और रिलीज हो जाता है, HCl आप और बना लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर इसका मैकेनिज्म कैसे किया जाए, तो चलो लेते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं, यस। पहले मैं बात करूंगा इसके बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म मैकेनिज्म की, समझ लो ध्यान से। मैंने बच्चों कार्बन लिया है, यहाँ लिया मैंने फिनाइल, नाउ दिस इज CH3 एंड दिस इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, यस, ओके। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे फॉलो किया था S डबल बॉन्डो क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये इसका स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की अधिक होगी तो पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस डेल पॉजिटिव। सल्फर के पास 3D0 होता है, सल्फर आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन के बाद आता है, राइट, यस। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी है, पॉजिटिव चार्ज भी आ चुका है, तो क्या होगा कि लॉन पेयर्स बेटा अटैक करेगा आपके सल्फर के ऊपर, बिकॉज सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। ये बात समझ में आ रही है सभी को, बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां तक, हाँ, पहली स्टेप में बता दूं, सबसे पहले पाई ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा, ऊपर आपका ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज बच्चों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो पाई ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो SOCl2 है इसके पास आपका पॉजिटिव चार्ज सल्फर के पास मिलेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास मिलेगा, तो यहाँ से लॉन पेयर्स की मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो बेटा लॉन पेयर्स फटाक से मूव करेगा टुवर्ड सल्फर, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ से आपका स्टेप क्या फॉर्म हो जाए या आंसर बने, तो बनाते हैं। तो इसके साथ बच्चों मिलेगा यहाँ से, आप देखो तो यहाँ पे आपका ये कार्बन, यहाँ लगा लू मैं हाइड्रोजन, सपोज मैंने यहाँ लगा लिया है CH3, नाउ दिस इज फिनाइल, ये वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स किसको दिए बेटा, सल्फर को, प्लीज ध्यान देना। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, ऑक्सीजन के पास चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे सल्फर, सल्फर के साथ बच्चों क्या दिख रहा है बताओ मुझे, सल्फर के साथ आपको क्या दिख रहा है, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन और इसके पास चार्ज माइनस। मुझे बताओ क्या ऑक्टेट रूल डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, ये भी देख लो, क्या ऑक्टेट रूल तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ये बताओ मुझे, क्या ऑक्टेट रूल तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, प्लीज ध्यान से देखना है और बताना है मुझे भाई। अब आप मुझे यह देखो कि आपको ऑक्सीजन के पास तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो वो पॉजिटिव फिनिश होना चाहिए। अब फिनिश होने के लिए क्या करें, यस, ये आपका हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर रिलीज कर देगा, जैसे रिलीज करेगा तो H+ की फॉर्म में बाहर निकल के आएगा, क्लियर। सल्फर की बैलेंसी बच्चों 6 होती है, 6 मतलब 1 2 3 4, करेक्ट है। और जो नेगेटिव चार्ज बच्चों वापस तो आना चाहेगा ना, बिकॉज सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो नेगेटिव ना ये वापस से
अंदर की तरफ सल्फर की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, ठीक है, और सल्फर की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, तो अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से लीविंग ग्रुप कौन सा है, लीविंग ग्रुप कौन सा है। तो जो क्लोरीन बेटा बहुत ही एक अच्छा लीविंग ग्रुप पेंडेंसी में यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ से फटाक से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होगा तो यहाँ से Cl माइनस की फॉर्म में जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये Cl माइनस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और Cl माइनस की फॉर्म में रिलीज होगा तो यहाँ से आपको HCl बाहर चला जाएगा। H कहाँ से बच्चों, वो ऑक्सीजन वाला, Cl कहाँ से, इस तरफ से, वो बाहर गया, सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नेगेटिव फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो बताओ मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगी। नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे फिनाइल, ऑक्सीजन, और इसके साथ होगा सल्फर, डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज Cl। समझ में आ गया? या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ लो कि लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा Cl माइनस, Cl माइनस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को सर्च करेगा, वो यही एसिडिक हाइड्रोजन है, इस तरीके से उल्टा भी समझ लो, इसको बाहर लेके चला जाएगा, HCl बन गई आपकी स्पीसीज। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं? अब कहानी सुनना, अब इंपॉर्टेंट रोल आपका आने वाला है। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लोरो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, एल्काइल क्लोरो न्यूक्लियोफाइल सेक्शन। यस, अब देखो, अब यहाँ से सेक्शन क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्पीसीज आ चुका है। अब इसके पास क्या होना चाहिए, अभी भी यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। अब ये क्लोरीन बच्चों कैसा है, लिविंग ग्रुप, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या होगा, सुनना ध्यान से, इस क्लोरीन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट बॉन्ड बना रहा हूँ, और वहां से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यस, इट इज क्लोरीन। अब सुनो होगा क्या, होगा कुछ यूं कि ये जो कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अधिक है। बात समझ में आ रही है? दूसरा सुनो, यहाँ से क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है। अगर क्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकलना चाहेगा, ये यहाँ से इस बॉन्ड को क्या करेगा, एक सेकंड में इस बॉन्ड को थोड़ा सा क्लियर होना था। यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगा। जब बॉन्ड का मूवमेंट यहाँ पे होगा तो सल्फर के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? सल्फर के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझो, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, राइट, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव चार्ज होगा ना। तो ये क्लोरीन जब लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, Cl माइनस की फॉर्म में होगा, लेकिन निकलेगा नहीं एक साथ। यहाँ पे सब कुछ एक साथ चलने वाला है, सुनना ध्यान से, मैं एक बार बता रहा हूँ। क्लोरीन बाहर जाएगा, लिविंग ग्रुप है, वो बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा होगा, इधर कार्बन ऑक्सीजन के पास उधर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पूरे मॉलिक्यूल्स में एक साथ क्या होने वाला, सुनना ध्यान से। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो क्लोरीन है जो Cl माइनस की फॉर्म में निकलेगा, ये पूरा का पूरा Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, तो बेटा शिफ्ट होगा टूवर्ड दिस कार्बन, बिकॉज इस कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, रिअरेंजमेंट करेगा ये। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, वो जाएगा बच्चों किधर, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो गया। करेक्ट, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक इसने अटैक कर दिया, बिल्कुल। अब क्या सीन होगा, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट कुछ ये होगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, तो मतलब ये वाला बॉन्ड क्या निकलेगा, इस सल्फर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब क्लोरीन बाहर गया था तो सल्फर के पास क्या आया था, डेल पॉजिटिव। पहले यहां समझो, सल्फर क्लोरीन, क्लोरीन लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, सल्फर के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। दूसरा, इधर कार्बन ऑक्सीजन, ये दो बॉन्ड, एक फोकस करना है सल्फर और क्लोरीन बॉन्ड पे, और दूसरा फोकस करना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप कौन है, क्लोरीन, वो बाहर जाएगा, समझ में आ गया। Lg माइनस की फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा जाके यहाँ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इसके पास पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। अब यहाँ से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पूरा पूरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा, टुवर्ड सल्फर चला जाएगा। भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो पूरा का पूरा बॉन्ड निकल के यहाँ से इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बनेगा, तो आप मुझे बताओ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक बॉन्ड ये भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या मिला, यहाँ से ये वाला सेक्शन क्या मिला, ये मिल गया आपको SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई वो इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, पूरा जो ये वाला बॉन्ड था, मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बताता हूँ, चलो एक सेकेंड। यस, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, देखो एक बार मैं फिर से मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। यहाँ से था कार्बन, ये CH3 था, यहाँ से हाइड्रोजन था, ये फिनाइल था, यहाँ से ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O एंड आपका क्लोरीन। सुनो, पूरे मॉलिक्यूल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। क्या होगा, क्लोरीन में जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है सल्फर से, ये अपने आप में एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो ये Cl माइनस की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे चार्ज होगा डेल प्लस, नीचे डेल नेगेटिव। तो अब यहाँ देखो, इस कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर, तो यहाँ पे डेल माइनस होगा, यहाँ डेल पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा का पूरा Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, राइट। दूसरा,
सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो जाके यहाँ पे अटैक करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिएक्शन में एक साथ चलने वाला है, एक साथ चलने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा एक साथ चलने वाला है। जब ये एक साथ चलेगा तो मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, ये वाला सेक्शन, ये कन्वर्ट हो जाएगा एस। इधर डबल बॉन्ड पहले था, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इधर मिलेगा एस डबल बॉन्ड हो। तो ये क्या है, ये आपकी है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो SO2 गैस आपके यहाँ से तो रिलीज होगी, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा आंसर हमारा क्या बनेगा बताओ। जब क्लोरीन ने इसके साथ अटैक किया तो यहाँ से मिलेगा कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऊपर आपका होगा 1 सेकेंड, ऊपर आपका CH3 अटैच किया है मैंने, तो CH3, नीचे आपका फिनाइल। तो एक कंपाउंड आपको ये मिल गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इधर SO2 गैस मिली, यहाँ से आपको मिल गया एल्काइल हैलाइड। परफेक्ट। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर हो गया है? यहाँ तक बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा। यहाँ तक क्लियर हुआ है? ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके ठीक है। अब इसी के मैं एक सेक्शन को और लेता हूँ मैकेनिज्म को और समझाने के लिए। मैंने चलो बच्चों यहाँ से लिया है एल्कोहल, थोड़ा और समझते हैं इसको। मैंने एल्कोहल ले लिया, सपोज एल्कोहल के साथ मैंने लिया है S डबल बॉन्ड O, वही ClNCl। इसका आंसर क्या बनेगा? तो अभी तो मैंने पहले के एल्काइल हैलाइड लिया था, ठीक है। इसके पहले जो मैंने सेक्शन लिया था वो लिया था मैंने, वो हाँ वो भी अल्कोहल ही था, अल्कोहल वाला ही सेक्शन था। अब मैंने यहाँ से लिया है आपका फिर से आपका एल्कोहल, रिएक्शन आपकी वही ड्राई ईथर के साथ होगी। तो अब बताओ इसको और थोड़ा प्रॉपर समझते हैं, इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, जरा अपनी अपनी कॉपी पे प्लीज, अपने बगल में कॉपी रखो, कॉपी पे सॉल्व करो, तभी आंसर सही बनेगा। मेरे साथ चलाओ पेन को, ठीक है। सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। तो ये पाई ऊपर जाएगा, यहाँ पे डेल माइनस होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो बनेगा R के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और इसके साथ बच्चों यहाँ दिखेगा आपको सल्फर, और ऊपर दिखेगा आपको O माइनस, और यहाँ पे एक क्लोरीन और आपका दूसरा क्लोरीन। ये स्पीसीज आपको मिल जाएगी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों। और ऐसे भी ये नेगेटिव अगर मैं शिफ्ट भी कर दूंगा तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस नेगेटिव को मैं यहाँ से साइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको स्पीसीज मिल गई है। अब क्या होगा, अब यहाँ से आपका वही रेजिमेंट वाला सेक्शन, रेजिमेंट वाला सेक्शन कौन सा कि ये क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, Cl माइनस रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा इधर सामने क्या दिख रहा है, यहाँ ये जो आपका एल्काइल पार्ट है भाई, ये जो हाइड्रोजन है वो तो रिलीज हो जाएगा, बिकॉज इसके पास क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से आप HCl को बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें आप HCl को सीधा बाहर निकाल सकते हो, तो निकाल दो बाहर। फर्स्ट स्टेप में अपने HCl को बाहर निकाल दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा अब ये स्टेबल हो गया, तो अब इसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा R, देन ऑक्सीजन, देन इसके साथ यहाँ पे सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका क्लोरीन, और यहाँ से मैं बॉन्ड बना लेता हूँ सल्फर, ये बॉन्ड। ओके अब यहाँ से कौन कौन सा बॉन्ड वीक होगा, कौन कौन सा बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा नया बॉन्ड, उसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये क्लोरीन और ये एल्काइल पार्ट बॉन्ड एक नया बॉन्ड बनाएगा, न्यू बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। यहाँ पे डेल माइनस होगा, यहाँ डेल पॉजिटिव बने कार्बोकटाइन, तो ये आपका यहाँ से बैक अटैक करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बच्चों बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से Cl क्या अटैच होगा इसके साथ, आपको रिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये बात समझ लो। और ये वाला बॉन्ड मैंने बताया था, ये इधर से इस तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ से एक नया बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना। अरे सभी को बात समझ में आ रही है क्या? ये नया बॉन्ड बनना चाहिए ना, बिल्कुल। अब कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऊपर से क्या देखने लगा आपको, ऊपर से आपको यहाँ से देखो ये वाला सेक्शन, ये क्या देखने लगा, ये देखने लगा आपको यहाँ पे SO2 गैस, बॉन्ड ब्रेक हो ही चुके हैं। और नीचे से आपको मिल जाएगा ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से ये वाला सेक्शन ये कर रहा है आपको RCl रिप्रेजेंट। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अयोडा यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? करेक्ट, यहाँ तक परफेक्ट, बिल्कुल। एक मैं कुछ सेक्शन और लेता हूँ, मैंने लिया है इसी सिमिलर, मैंने एल्कोहल ले लिया है, और एल्कोहल के साथ लिया है मैंने क्लोरीन, और इसे टेस्ट किया मैंने कार्बन डबल बॉन्ड NCl। अब बताओ, मैंने उसी से मिलता जुलता कंपाउंड ले लिया है, मिलता जुलता कंपाउंड। मैंने अभी सल्फर लिया था, हमने कार्बन ले लिया है। बताओ मुझे अब कैसे, क्या आंसर सेम बनेगा? तो मैकेनिज्म फॉलो कर लेते हैं। तो किस तरीके से, लगभग उसी से मिलता जुलता कंपाउंड है, और वही स्टेप होने वाली है, बिकॉज पाई ऊपर जाने वाला है, डेल माइनस डेल पॉजिटिव, लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर देगा।
SNI मैकेनिज्म ही होगा, ये बात कंफर्म है। SNI मैकेनिज्म बैक अटैक कर देगा। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या स्टेप मिलेगी फर्स्ट में, यहाँ से R होगा ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ सामने से बच्चों क्या मिलेगा, सामने से मिलेगा आपको यहाँ से कार्बन डबल बॉन्डो एक शेयर, यही तो मिलेगा भाई। बैलेंसी तो आपकी 5 नहीं हो सकती ना, ये बात आपको समझ में आती है। बैलेंसी तो 5 नहीं हो सकती ना, वो नेगेटिव वापस आएगा। तो अभी मान चलो एक सीएल और बचा है, उसको भी मैंने अटैच कर दिया, तो बैलेंसी 5 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो उस केस में यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से लिविंग ग्रुप आपका Cl माइनस, तो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से HCl आपका रिलीज हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर देके गया था। तो यहाँ से नई स्पीसीज क्या बनेगी, ये बन जाएगी, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ बनेगी आपका R ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O NCl, कुछ यूं बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉलो किया जाएगा, बहुत ही ईजी है कि भाई यहाँ से Cl जो होगा वो लिविंग ग्रुप होगा, इस पे डेल माइनस चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से बच्चों नया बॉन्ड बना लेगा, ये नया बॉन्ड बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये बॉन्ड यहाँ से करेक्ट, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दूसरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आपको क्या देख रहे हैं, एक नया आपको यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ये पूरा का पूरा स्पीसीज बन चुका आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से, और नीचे से मिलेगा RCl, तो यहाँ से मिल गया RCl। तो मतलब ये भी SNI का ही प्रोसेस है, बट दिस नॉट इज द डार्जन रिएक्शन, राइट। लेकिन पहले वाला सेक्शन जो है SOCl2 वाला, वो परफेक्ट आपका डार्जन रिएक्शन का ही पार्ट है। क्या यहाँ तक समझ में आया है, बताओ जरा मुझे। बिकॉज मैंने पायरीडीन यूज ही नहीं किया अभी, बिकॉज विदाउट पायरीडीन मैं यूज कर रहा हूँ। विदाउट पायरीडीन आपको आंसर मिल गया, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओ बच्चों कौन कौन सा मिला प्रोडक्ट, एक तो HCl गैस मिला, CO2 गैस मिला, बाकी मिल गया आपको एल्काइल हैलाइड। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे पायरीडीन को लेकर। अगर मैंने पायरीडीन यूज किया है तो फिर हमारा आंसर किस तरीके से सॉल्व होगा। तो लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग पायरीडीन, कि पायरीडीन जब आएगा तो अपना कौन सा रोल प्ले करेगा। तो पायरीडीन पता है बहुत ही अच्छा बेस है अपने आप में। तो रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन, स्टेप प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी और यहाँ से आपको लिया है मैंने CH3। इसके सामने बच्चों मैं वही फॉलो करने वाला हूँ, S डबल बॉन्ड O क्लोरीन एंड क्लोरीन एंड फॉलोइंग दी पायरीडीन। ये ले लिया मैंने यहाँ से पायरीडीन, ये बहुत जबरदस्त आपका बेस है नाइट्रोजन, इसके पास लॉन पेयर्स। क्लियर? चलो क्या स्टेप फॉलो होगी, पहली स्टेप आपको इजी है, कर सकते हो, लेकिन नंबर क्वेश्चन क्या है, बाल्डन इन्वर्जन होगा। यहाँ से बाल्डन इन्वर्जन होगा, SNI आपको मैं यहाँ पे SNI का ही प्रोसेस करा रहा हूँ। आपका यहाँ पे एक बेस आ चुका है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है पायरीडीन, उसके साथ रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी। तो देखते हैं मैकेनिज्म को और निकालते हैं इसका आंसर। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में बताओ क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड करो भाई। इसके पास लोन पेयर्स होंगे, ये अटैक कहाँ करेगा बेटा, सल्फर के साथ। क्लियर है? पाई ऊपर जाएगा, अटैक कर लेगा यहाँ पे, और उसी समय हम क्या कर सकते हैं, साथ निकाले, एक साथ निकाल देते हैं। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ Cl माइनस, लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाल। तो क्या बन गया, हाइड्रोजन, यहाँ से कार्बन, ये CH3 नीचे आपका, करेक्ट। और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर अटैच होगा सल्फर डबल बॉन्ड O, नीचे यहाँ पे क्लोरीन, करेक्ट। अब क्या होगा, हाइड्रोजन को बेटा रिलीज कर दो, Cl माइनस लिविंग ग्रुप था सॉल्वेंट के साथ, वो Cl माइनस भी हेल्प करेगा इसलिए H प्लस आयन को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ से H प्लस आयन, उधर से Cl माइनस आयन, ये दोनों बच्चों मिक्स होंगे तो बना लेंगे यहाँ से आपका HCl, वो बाहर निकल गया, कहानी यहाँ पे खत्म। क्या आंसर सही है? क्या आंसर सही है? बताओ मुझे, क्या मैंने सही स्टेप करी है यहाँ से? अगर पायरीडीन का तो रोल प्ले किया ही नहीं है मैंने, तो पायरीडीन तो आना चाहिए ना। तो पता है क्या है, दो चीजें मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान से सुनना। एक तो पायरीडीन, जब पायरीडीन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, Cl माइनस ने H प्लस आयन को बाहर निकाला, एस्टिक हाइड्रोजन को। भाई साहब Cl माइनस जो है वो भी क्या एक तरीके से बेस ही तो है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। और ये पायरीडीन क्या है, ये भी बेस है। अब कहानी इन्हीं की स्टार्ट होगी। तो मुझे बताओ कि दोनों जो बेस हैं पायरीडीन और Cl माइनस क्लोराइड आयन, इन दोनों में से H प्लस आयन को बाहर कौन निकाले, इन दोनों में से H प्लस आयन को बाहर कौन निकाले। जब आपका पायरीडीन नहीं था, ईथर था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आंसर परफेक्ट बन रहा था, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा था। सीधा आपके Cl माइनस से H प्लस को बाहर निकाला, रिअरेंजमेंट किया, आंसर बना दिया उसने, SO2 गैस निकाल दी और बन गया अल्काइल हैलाइड। लेकिन जब पायरीडीन आ जाएगा तो आंसर क्या बनेगा, बिकॉज पायरीडीन भी अपने आप में एक अच्छा बेस है। तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब HCl यहाँ से रिलीज नहीं होने वाला है। और मैं बताना चाहूंगा Cl माइनस के कंपैरिजन में पायरीडीन बच्चों मोर देन 10 टाइम्स आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अब यहाँ से अपना पायरीडीन रोल प्ले करेगा।
तो यहाँ बच्चों आएगा वही पायरिडीन, और पायरिडीन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर्स। वो लोन पेयर बेटा क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर लेके जाएगा H+ की फॉर्म में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? बताओ जरा, क्लियर हो रहा है? यस। तो यहाँ से आपका Cl- कोई रोल प्ले नहीं करने वाला, Cl- को नहीं, पायरिडीन H+ को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से बनेगा ये पायरिडीन, और इसके साथ यहाँ पे अटैच होगा आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। इसको बैलेंस करेगा बेटा, पॉजिटिव को बैलेंस करेगा Cl-। यस, एक सॉल्ट बन गया। दिस इज पायरिडीन क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग पायरिडीन क्लोराइड। दिस इज पायरिडीन क्लोराइड। तो Cl- भी इसी से स्टिक हो गया भाई। पायरिडीन के नाइट्रोजन ने अपने लोन पर दिया था हाइड्रोजन आयन को, वो अटैच हो गया, एन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो Cl- कहां जाए? तो Cl- भी उसी एन के साथ अटैच हो जाएगा, तो बनेगा पायरिडीन क्लोराइड आयन। समझ में आ गया? सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बन चुका है। यहां तक किसी कोई डाउट, संदेश? यहां तक क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जरा, यहां तक क्लियर? परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब सुना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो ऊपर आपको बचेगा सिर्फ हाइड्रोजन, यहाँ से कार्बन, ये CH3, यहाँ से फिनाइल, ये आपका यहाँ से ऑक्सीजन था, उसके साथ अटैच था बेटा सल्फर, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ से Cl। ये स्पीसीज आ चुकी है। अब इसकी रिअरेंजमेंट करा सकते हैं हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। पायरिडीन ने क्या रोल प्ले किया वो आपको समझ में आ गया। H+ को बाहर लेके गया, पायरिडीन क्लोराइड उसने बना लिया, वो तो कहानी खत्म हो गई वहां पे। ये बनाया इसने पायरिडीन क्लोराइड। यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे Cl-। ये पायरिडीन क्लोराइड आपको मिल गया, सेपरेट निकल गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्ट की तरह यहाँ पे आपको ये मिल गया, कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट। अब क्या होगा, अब ये जो स्पीसीज मिली है इसके साथ क्या रोल प्ले किया जाए? जल्दी से बताओ मुझे, क्या होना चाहिए, किस तरीके से आंसर यहाँ पे बनना चाहिए? यस, प्लीज। क्या होगा, कौन आएगा, किस तरीके से अटैक होगा? बिकॉज मैंने बाल्टन इन्वर्जन बोला है, बाल्टन इन्वर्जन होगा। तो अब ये Cl- इससे अटैच तो होगा, लेकिन कहानी कुछ ऐसी होगी कि Cl- तो वापस आएगा नहीं। अब कौन सा Cl, अब कौन सा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है जो बैक अटैक करे? तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कौन सा है, ये भी सोचो जरा। कौन से न्यूक्लियोफाइल आई जो हमारा बैक अटैक करे यहाँ पे? बताओ बच्चों, क्या होगा? भाई ये दिख रहा है ना Cl, बिल्कुल। अब यहां से भाई बॉन्ड तो वही देखना है, ये वाला स्पीसीज दिख रहा है, और एक ये वाला बॉन्ड देख लो। तो यहाँ से ये जो क्लोरीन है वो तो लीविंग ग्रुप होगा ना, यहाँ से ये Cl-। और अब यहाँ से ये जो Cl- जब रिलीज होगा तो अपने ये बैक अटैक को ही फॉलो करेगा ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Cl- फ्रंट अटैक तो कर नहीं सकता, बैक अटैक कोई रियल अटैक को भी फॉलो करेगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो फिर यहाँ से क्या रिलीज होगा मुझे बताओ? ये वाला इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, वही सेम मैकेनिज्म है। तो मतलब यहाँ से पूरा का पूरा आपका निकल गया ऊपर से SO2 गैस, नीचे से क्या होगा, Cl- ने बैक अटैक किया, तो बैक अटैक करने से यहाँ से क्या मिलेगा, जिसको बोलते हैं बैक अटैक रियल अटैक बोलते हैं। तो फिर यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, या आपका हाइड्रोजन, ऊपर एज इट इज चेंज, बस हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को चेंज करके इधर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। SO2 रिलीज, बिल्कुल गैस है वो रिलीज हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है, परफेक्ट, बिल्कुल रिलीज हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ है? चलिए ये बताओ। यस, SO2 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरे तरीके से समझते हैं। अभी जो फर्स्ट मैंने स्टेप बताई थी, जब मैंने पायरिडीन यूज नहीं किया था, तो उसके साथ जो स्टेट क्या बनी थी, वो आपकी 4 सेंटर टाइप रिएक्शंस होते हैं। इसमें आपको मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से एक्सप्लेन एक बार। उसके मीडिएट, उसके जो इंटरमीडिएट फॉर्म था उसको मैं लेके आता हूँ। यहाँ फिनाइल था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ सल्फर था, डबल बॉन्ड दो, और एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, बाकी आपको यहाँ दिखेगा क्लोरीन। और इसमें आपको बताना चाहूंगा, देखो बॉन्ड में आपको यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ, कुछ न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गए, कुछ न्यू बॉन्ड्स आपके ब्रेक होंगे, राइट। ये पूरी की पूरी रिंग इस तरीके से भी जनरेट होती है, बहुत जगह डिफाइन की जाती है। ये रिंग जिस तरीके से जनरेट हो गई है, यहाँ पे ये वाले बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाते हैं, समझ लो, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिसमें बताया मैंने कि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और ये Cl दिख रहा है वो जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला फॉर्म यहाँ से निकल जाएगा आपका SO2, और नीचे वाला सेक्शन आपको दिख रहा है वो एल्काइल हैलाइड आपको मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर सेंटर टाइप रिएक्शन। फोर सेंटर टाइप रिएक्शंस हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। फोर सेंटर दिख रहे हैं ना, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड क्लोरीन।
क्लियर, समझ में आ रहा है? के तो यहाँ से ये जो रिएक्शन है बहुत अच्छी रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के अंदर हम लोग COCl2 इसका भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको अभी एक रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था जहां से क्या निकला था बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था, दूसरा वहां से HCl निकला था एज ए बाई प्रोडक्ट, दोनों गैस की फेज में निकलेंगे, बाकी मिलेगा आपको एल्काइल हैलाइड। लेकिन बच्चों जब हम पाइरीडीन यूज करते हैं, पाइरीडीन जब यूज करते हैं या फिर हम टर्सरी एमाइन, एक ये भी है कि पाइरीडीन के साथ अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन में कभी भी आपको पाइरीडीन लिखा मिले या फिर आपको टर्शरी अमाइन, ये भी रोल वही प्ले करता है, दोनों सेम रोल प्ले करते हैं। टर्शरी अमाइन लिखा मिले या आपको पाइरीडीन लिखा मिले, तो उस केस में जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो SNI नहीं होगा, वो रिएक्शन होगा SN2। आप समझ लो ध्यान से, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब बच्चों आपका रिएक्शन विदाउट पाइरीडीन हो रहा था, विदाउट टर्सरी अमाइन होगा, प्रोसेस वही होगा अल्कोहल के साथ, बिल्कुल आपका COCl2 फॉलो कर लो, SO2Cl2 फॉलो कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां से आपका आंसर SNI से फॉलो होगा। लेकिन जब हम पाइरीडीन यूज करेंगे, टर्सरी अमाइन यूज करेंगे, तो वही रिएक्शन बच्चों SNI से नहीं SN2 से फॉलो की जाएगी, जहां पे फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है वाल्डन इन्वर्जन। क्या मिलता है? वाल्डन इन्वर्जन, जिसको मैंने पहले भी क्लियर किया था, अगर आपको पता होगा कि SN1 किसको फॉलो, SN1 से बच्चों कौन सा आंसर मिलता है? रेसमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है, दो प्रोडक्ट, इन्वर्जन इन्वर्टेड प्रोडक्ट रिटेंशन। SN2 से क्या मिलता है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। और SNI से मिलता है रिटेंशन, SNI से मिलता है रिटेंशन। लेकिन यहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन ये SNI को फॉलो नहीं करेगा, SNI को फॉलो नहीं करेगा, ये बच्चों फॉलो करेगा SN2 को। बैक अटैक मैंने बताया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो आंसर बनता है वो बनता है वाल्डन इन्वर्जन। समझ में आ गया सभी को? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। ओके, इसके बाद एक सेक्शन में और लेता हूं, जिसको बेटा मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं एल्कोहल के साथ बच्चों फॉलो करता हूं PCl5 या मैं फॉलो करता हूं SOCl2, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या, कौन से मैकेनिज्म से होगा? SN2 मैकेनिज्म से होगा, और आंसर बनेगा आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट। और यहीं पे अगर मैं फॉलो करूं इस एल्कोहल के साथ SOCl2 फॉलो करता हूं, प्लीज ध्यान देना, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे ना पाइरीडीन भी फॉलो करना, तभी SN2 में जाएगा, वाल्डन इन्वर्जन बनेगा ऊपर फर्स्ट वाले सेक्शन में। 1 सेकेंड यार, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे सपोज फॉलो कर लूं पाइरीडीन या टर्शरी अमाइन जो हम बात कर रहे थे उसको फॉलो कर लूं, करेक्ट, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एल्कोहल प्लस PCl5 या SOCl2 मैंने फॉलो किया है, उसके साथ अगर पाइरीडीन मिल जाता है तो हमारा आंसर SN2 से होगा, बनेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अगर सिर्फ एल्कोहल के साथ SOCl2 दे रखा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आंसर आप बनाना SNI से। बताओ बच्चों क्या बनाना है? SNI से। इजी है, पूरा दिमाग में बैठ गया कॉन्सेप्ट? क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका SNI कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन कोप्स रिएक्शंस वगैरह भी इसके अंदर आती हैं, वो भी डिस्कस करूंगा मैं बाद में। अभी आपको ये बेसिक जनरल फॉर्म समझ में आ गई है कि पाइरीडीन के साथ रोल क्या प्ले होगा, पाइरीडीन नहीं होगा तो आंसर हमारा किस तरीके से फॉर्म होगा। यहां तक क्लियर हो गया है? यस। तो अभी तक हमारा जो सेक्शन बेटा फिनिश हुआ है वो SN1 फिनिश हुआ है, SN2 फिनिश हुआ है, और SNI मैंने जस्ट अभी बताया आपको, ठीक है। और पाइरीडीन के साथ SN2 कैसे कन्वर्ट होगा वो भी बताया। और इसके बाद बच्चों बचाया आपका SNAE बचा है, ठीक है। तो SNAE की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। SNAE, चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी नेक्स्ट मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा, मैं जो सोच रहा था SNAE को लेकर। चलो PCl5 के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो इसके मैंने क्वेश्चंस आपको शायद पहले कराए भी हैं, ठीक है। मैंने यहां से दिया आपको अल्कोहल इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस PCl5, एनहाइड्रस PCl5, क्या आंसर बनेगा? नेक्स्ट अगर मैंने आपको दिया यहां से ROR डैश, ठीक है, मैंने यहां से आपको दे दिया है इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहां से अगर मैं ईथर के साथ, अगर ईथर से बनाना है मुझे अल्काइलाइड, तो मैंने आपको कराया है
PCl5 ये मैकेनिज्म कराया क्या मैंने आपको? SN2 मैकेनिज्म होगा इसमें, ये डिस्कस हुआ है क्या पहले भी? आपको मैंने एमाइड वगैरह के जो सेक्शन है वो डिस्कस किए थे आई थिंक। चलो मैंने इसका थोड़ा सा सेक्शन आपको मैकेनिज्म वाला दिखाई देता हूँ PCl5 का। शायद मैंने पहले इजी ट्रिक आपको बताई है ना, थोड़ा देख लो इसमें। PCl5 बच्चों एक्चुअली एग्जिस्ट करता है यहाँ पे PCl6 माइनस के अंदर और आपका PCl4 प्लस के अंदर, ठीक है। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना PCl5। थोड़ा इसका मैकेनिज्म सेक्शन आपको दिखा देता हूँ बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ से मैंने आपको दिया है सपोज एल्कोहल, एल्कोहल के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? लॉन पेयर्स। सबसे पहला अटैक कौन करेगा बेटा? तो सबसे फर्स्ट आपका जो अटैक होगा वो होगा आपका PCl4 प्लस का, बिकॉज यहाँ पे लॉन पेयर से न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से आपका आएगा PCl4 पॉजिटिव। और PCl4 पॉजिटिव को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इसका जो स्ट्रक्चर है एक्सपांड फॉर्म में, तो यहाँ से फॉस्फोरस है, क्लोरीन एंड ये क्लोरीन 4 क्लोरीन, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? लॉन पेयर बच्चों कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव की तरफ अटैक करेगा, तो ये आपका इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा आपका ऑक्सीजन, ये एल्काइल पार्ट, यहाँ से हाइड्रोजन, और इसका अटैच होगा आपका फॉस्फोरस 1 2 3 एंड 4 आप क्लोरीन। करेक्ट, यही बनेगा, क्लियर है। लेकिन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। जैसे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो वो तो अनस्टेबिलिटी शो करेगा, तो उसके पास प्रेजेंट है एसिडिक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और यहाँ से एक लीविंग ग्रुप आपका बाहर जाएगा। तो यहाँ से आपका H+ आयन और यहाँ से आपका Cl- आयन, तो फटाक से यहाँ से HCl आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ से स्पीसीज बनेगी बच्चों कुछ इस तरीके से, आपका R देन ऑक्सीजन फॉस्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कुछ ये स्पीसीज बनेगी। बताओ बच्चों, यही तो बनना चाहिए। अब इसके साथ जब Cl बाहर गया तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो फॉस्फोरस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या किया जाए? नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा? फॉस्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो अब यहां से मैं इसको स्टेबल कैसे करूं? किस तरीके से आंसर होना चाहिए? तो अब ये पूरा का पूरा फिर से बच्चों बन गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है। यस, अब बेटा रोल प्ले करेगा PCl6-। कौन आएगा? लो टेम्परेचर पे आपका PCl6-। PCl6- अब रोल प्ले करेगा, तो PCl6- बच्चों क्या करेगा? PCl6- जब यहाँ पे आएगा तो इसके साथ यहाँ पे क्या रोल आपका होना चाहिए? क्वेश्चन हमारा ये है, बताओ मुझे। PCl6- नहीं भी आएगा तो भी आंसर बनेगा, लेकिन PCl6 आने की वजह से यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? SN2 मैकेनिज्म होगा। और कैसे SN2 मैकेनिज्म होगा वो समझो। यहाँ पे जो एल्काइल पार्ट है भाई, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे चार्ज का होगा डेल माइनस, इसके पार्ट डेल पॉजिटिव, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा बिकॉज फॉस्फोरस से पॉजिटिव फिनिश करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ से आपका ये वाला सेक्शन, तो कार्बोकटाइन यहाँ से मिलेगा, सामने से क्या है? PCl6- आपका बिगर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ऐसे कार्बोकटाइन आपको मिलेगा। करेक्ट, यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है ना? ओके। अब ये जो PCl6- है, PCl6- स्टेबल होना चाहेगा, तो ये चला जाएगा बेटा PCl5 के अंदर, एक निकालेगा Cl- है, और वही Cl- बेटा यहाँ से रिलीज होगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा R के साथ, कार्बोकटाइन के साथ, तो एक आंसर मिल जाएगा आपका क्या? RCl बन जाएगा। करेक्ट, और दूसरा पे क्या बनेगा? POCl3, ये बनेगा POCl3 और बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक हम लोगों ने जब क्वेश्चंस किए थे वहां पे बनाया था ना, एक HCl निकाला था, RCl निकाला था, POCl3 निकाला था। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो ये भी क्या बोल सकते हैं? दिस इज पार्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर, ये SNI में बोल सकते हो इसको, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकता हूँ इसको। बिल्कुल बोलूंगा मैं, दिस इज इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही है, जैसे SOCl2 हम लोगों ने बात करी थी। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया, एल्कोहल के साथ क्लियर हो गया। अगर मान लो ईथर के साथ रिएक्शन होती है तो फिर क्या आंसर बनेगा? अगर रिएक्शन ईथर के साथ आता है PCl5, तो भी इसी तरीके से प्रोसीड होगी, सेम प्रोसेस आपको मिलेगा, सेम आंसर आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा वो देख लो,
ऑक्सीजन यहाँ पे मान लिया आयोडाइज, ऑक्सीजन के पास क्या होंगे 2 लोन पेयर। यहाँ पे बच्चों सबसे पहला अटैक PCl4+ का ही होगा, मैग्नीशियम सेक्शन थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। तो पहला अटैक बच्चों क्या लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा फॉस्फोरस के पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये क्या बन जाएगा R पार्ट, ये R' है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बनेगा फॉस्फोरस, ये आपका Cl4। ये समझ में आ गया। और फिर यहाँ से आप इसका रिअरेंजमेंट कर लेना, तो रिअरेंजमेंट करने से क्या आंसर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो मैकेनिज्म कौन सा होने वाला है। अभी क्वेश्चन ये भी है कि R और R' में से मैंने सपोज बड़ा मान लिया R', सपोज मैंने R और R' में से बिगर पार्ट मैंने मान लिया R' पार्ट इज बिगर एल्काइल पार्ट, करेक्ट। यस बिल्कुल, फिनिश करो। इन्वर्जन प्रोडक्ट ना, राइट, इन्वर्जन होगा यहाँ पे, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा PCl6- और PCl6- कन्वर्ट किस में हो जाएगी PCl5 के अंदर वो Cl- रिलीज करेगा, तो Cl- हाँ इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ये कहाँ अटैक करेगा लोअर पार्ट के ऊपर ना, तो ये अटैक करेगा इस R के पार्ट, तो यहाँ से मिलेगा आपको एक RCl, एक मिलेगा RCl, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आयोडाइज के साथ O, और बाकी आपका यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा आयोडाइज है, देन O है, O के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका PCl4, ये बचेगा ना PCl4 सेक्शन, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बाकी इसके जो और मैकेनिज्म है वो हम कल डिस्कस करेंगे, और कल ही आपको मैं बताऊंगा बेंजाइल मैकेनिज्म के बारे में। चलो बच्चों, थैंक